शुरू करेंगे हम लोग 9.2 एक्सरसाइज। पहले पिछली वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को बनाया था, पहले 10 क्वेश्चंस को। आज हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस को 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलो आज की क्लास में हम लोग 11वां क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये दिया गया है कि लाइन का इंटरसेप्ट इक्वल है। तो लाइन का एक इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ा था, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म एक एक्स इंटरसेप्ट देगा, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते थे, और एक वाई इंटरसेप्ट देगा, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते थे। दोनों का एक्स और वाई इंटरसेप्ट अगर दिया हुआ है तो लाइन का इक्वेशन हम एक्स बाई ए लिखते थे, वाई बाई बी लिखते थे, बराबर क्या लिखते थे? 1। थोड़ा सा इंटरसेप्ट के बारे में समझ लें यहाँ पे कि अगर ये वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा जो लाइन है, ये हमारा लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये जो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है ए, और इस वाई इंटरसेप्ट को हम क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। तो लाइन का इक्वेशन ये होता है, एक्स बाई में ए, वाई बाई में बी। अब इस सवाल को पढ़ते हैं। लाइन कट्स इक्वल इंटरसेप्ट, यानी एक्स इंटरसेप्ट आपका क्या है भाई? एक्स इंटरसेप्ट क्या है? एक्स इंटरसेप्ट हमारा ए है, तो क्वेश्चंस के अनुसार वाई इंटरसेप्ट भी क्या है भाई? इंटरसेप्ट क्या है भाई? सेप्ट क्या है भाई? बी है, जो बी ए के बराबर है, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? लाइन इक्वेशंस कैसे निकालेंगे उसको देख लो। तो लाइन इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स बाई में ए प्लस में क्या लिखेंगे? वाई बाई में बी बराबर क्या लिखेंगे? 1। बट एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों सेम है, तो एक्स बाई में ए लिखेंगे, वाई बाई में भी ए ही लिखते, बराबर 1 हो गया। अब ये लाइन पास कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। सभी बच्चों को पता है कि जब किसी पॉइंट से लाइन पास करती है तो लाइन का पास पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये 2 बाई में ए लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे? 3 बाई में ए लिखेंगे, बराबर में 1 लिखेंगे। इसीलिए 5 बाई में ए की वैल्यू 1 होगी और ए का वैल्यू हमारा 5 आएगा। यहाँ से जब ए की वैल्यू निकल गई तो लाइन के इक्वेशन एक्स बाई में 5 होगा, वाई बाई में भी 5 आएगा, बराबर 1 होगा, और लाइन के इक्वेशन एक्स प्लस वाई बराबर 5। इस तरीके से हम पहला सवाल बना सकते हैं, यानी 11वां सवाल। दूसरा सवाल अगर हम देखें तो दूसरे सवाल को हम लोग ध्यान से देख सकते हैं। इसके आगे वाले सवाल को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बराबर 9 है। यानी हमारी जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काट रही है उसका सम 9 है। तो लेट फिर से कर लिया जाए। लेट्स एक्स इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट जो होगा वो हम लोग ए मान लेते हैं, और वाई इंटरसेप्ट क्या मान लेते हैं? इंटरसेप्ट जो है, वाई इंटरसेप्ट क्या है वो हम क्या मान लें बताओ? बी मान लें। और एक्स और वाई दोनों का इंटरसेप्ट का सम, एक्स और वाई जो इंटरसेप्ट है उसका सम, एक्स और वाई इंटरसेप्ट का सम, एक्स और वाई इंटरसेप्ट का जो सम है, एक मिनट स्टूडेंट, एक्स और वाई इंटरसेप्ट का जो सम है, यानी ए प्लस बी का जो सम है वो 9 है। और लाइन का इक्वेशन क्या होगा? लाइन इक्वेशन क्या होगा? एक्स बाई में ए प्लस में वाई बाई में बी बराबर क्या होगा? 1 होगा। और ये कहाँ से पास कर रहा है? ये भी दिया हुआ है, पास कर रहा है 2 2 से। तो 2 2 का जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 बाई में ए लिखोगे, प्लस में वाई बाई में 2 बाई में क्या लिखोगे? बी लिखोगे, बराबर 1 हो गया। अब सॉल्व कर लो। 2b प्लस में 2a बराबर ए बी हो गया। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया, और ये इक्वेशन क्या हो गया बताओ? फर्स्ट हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन से हम ए की वैल्यू बी के फॉर्म में या बी की वैल्यू ए के फॉर्म में निकाल लें, यानी बी बराबर क्या होगा भाई? 9 माइनस ए होगा। ठीक है। अब इस 9 माइनस ए को हम लोग बी के वैल्यू में सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, पुटिंग कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ
बी इन सेकेंड इक्वेशन, बी की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2 9 माइनस ए प्लस में 2a इक्वल टू 9, ए हम लोग यहाँ लिख लें और b की वैल्यू पुट कर दें 9 माइनस ए, सॉल्व कर लें, यहाँ पे आएगा 18 माइनस 2a प्लस में 2a बराबर 9a माइनस में a स्क्वायर, 2a से 2a कट गया, a स्क्वायर माइनस का 9a प्लस में 18 बराबर 0 होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो a कॉमन लेकर के a माइनस 6 आएगा, माइनस का 3 कॉमन लेकर के a माइनस 6 आएगा। वन स्टेप हमने थोड़ा कम लिखा है, सही बच्चे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना, a माइनस 6 हो गया और a माइनस 3 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी a की वैल्यू या तो 6 होगी और 3 होगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग b की वैल्यू भी 3 और 9 6 आएगी। अब यहाँ से हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे लाइन इक्वेशंस में? लाइन इक्वेशंस इक्वल टू लाइन इक्वेशंस x बाई में a यानी 6, y बाई में b यानी 3 बराबर 1 होगा। दूसरा लाइन इक्वेशन x बाई में 3 प्लस y बाई में 6 बराबर 1 होगा। निकाल सकते हो। इसके बाद एक और सवाल हम लोग बनाएंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 02 और मेकिंग एन एंगल दिस। चलिए भाई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं सवाल को समझने के लिए। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक लाइन बना रहे हैं जो लाइन 02 से पास कर रही है, 02 से पास कर रही है, और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल है थीटा, और थीटा हमारा 2 पाई बाई में 3 है। थीटा दे दिया तो आप स्लोप निकाल लीजिए, टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा किसके बराबर होती है? स्लोप के बराबर होती है। टेन कितना होगा भाई? 2 पाई बाई में 3 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं टेन पाई माइनस पाई बाई 3, टेन पाई माइनस पाई बाई 3, टेन पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड कोऑर्डिनेट में, माइनस में टेन पाई बाई 3 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस का रूट अंडर 3। अब हमें पॉइंट पता है जहां से लाइन पास कर रही है। कहां से लाइन पास कर रही है भाई? 02 से पॉइंट पर लाइन पास कर रही है, और इसका स्लोप दिया हुआ है, m दिया हुआ है माइनस का रूट अंडर 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 यानी 2 और माइनस का रूट अंडर 3, x माइनस x1, x1 की वैल्यू 0 है, तो रूट अंडर 3x प्लस का y माइनस का 2 बराबर 0। दिस इज द लाइन इक्वेशन। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है कि क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को देखो। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कि लाइन जो है, ये जो लाइन है, जो दूसरा लाइन हमें निकालना है, जो रिक्वायर्ड लाइन जो है वो लाइन पैरेलल है किसी गिवन लाइन के, और वो y एक्सिस के 2 यूनिट बिलो काटता है। तो ये हमारा 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट बिलो लाइन पास कर रहा है, यानी 0 माइनस 2 से लाइन पास कर रहा है, और पहले वाले लाइन के क्या है भाई? पैरेलल। तो पहले वाले लाइन के पैरेलल है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी आपको पता चल गया, सेम होगा, माइनस का रूट अंडर 3 होगा, और टेन थीटा सॉरी लाइन जो पास कर रहा है, पॉइंट जो है जहां से लाइन पास कर रहा है वो 0 कॉमा माइनस 2 है, और ये दो चीज इंफॉर्मेशन पता है तो लाइन का इक्वेशन निकल सकता है, y प्लस का 2 माइनस का रूट अंडर 3 x, तो रूट अंडर 3 x प्लस का y प्लस का 2 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। दिस इज द लाइन इक्वेशन। इस तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन मीट एट ए पॉइंट -2 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए सही बच्चों के साथ फिर से बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे फिर से बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया जाए। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे थोड़ा सा हम लोग इंफॉर्मेशन को बना दें। क्या कर रहा है भाई?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना है। तो चलो यार, और पॉइंट जो लाइन जो है एक बना लिया, जो यहाँ से लाइन बना लिया, क्योंकि यहाँ से जो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर वो लाइन जो है ना, ये जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट यहाँ पे लाइन को मीट कर रही है। ये पॉइंट हम लोग पी पॉइंट मान लेते हैं, जहाँ से लाइन को ओपी लाइन मीट कर रही है लाइन पर 29,9। अब इस ओपी लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो कह रहा है इस लाइन का इक्वेशन निकालो। ये एल लाइन का इक्वेशन निकालो। कैसे निकालेंगे एल लाइन का इक्वेशन, थोड़ा सा देखते हैं बच्चे के साथ। पहले तो हम लोग ओपी लाइन का स्लोप, ओपी लाइन का हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल। तो ओपी लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो ये जो ओ पॉइंट है इसका 0 0 कोऑर्डिनेट है, तो y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 0 बाई में क्या होगा, -2 माइनस 0 क्या हो गया भाई, 9 बाई -2 हो गया। दिस द लाइन इक्वेशन स्लोप। अब ये ओपी लाइन का स्लोप जो है इसको लाइन नंबर 1 मान लेते हैं, और जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप m2 मान लेते हैं। तो m2 और m1 का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के बराबर है, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन L और ओपी लाइन ये दोनों एक दूसरे पर क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। इस इंफॉर्मेशन से m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। m2 मल्टीप्लाई में माइनस का 9/2 बराबर क्या हो गया, -1। यहाँ से हम m2 की वैल्यू निकालते हैं। m2 बराबर कितना होगा भाई, 2/9। अब यहाँ से हम लाइन का इक्वेशंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे लाइन का इक्वेशंस भाई, तो लाइन का इक्वेशंस निकालने के लिए हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 9, स्लोप क्या है 2/3, x माइनस x1, x माइनस x1 बराबर 2 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे 3y हो गया, माइनस का क्या हो गया 2/9 है बॉस। यहाँ पे 9 आएगा, 9y माइनस 81 बराबर क्या हो गया 2x प्लस का क्या हो गया भाई 4 हो गया। अब ये हो गया 2x माइनस का 9y प्लस का 85 बराबर 0। आज की क्लास में हम लोग ने चार सवाल बनाए हैं। सभी बच्चे इस चार जो इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर चारों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको सभी बच्चे अपने नोटबुक में बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। तो सभी बच्चे अपने नोटबुक में इसे बनाएंगे और समझ के बनाएंगे। ऐसा नहीं कि नोटबुक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसे नोटबुक में बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसे आप एग्जाम में भी जब आए तो आप बना पाए। तो आज की क्लास यहीं पे रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बात